जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने कुछ ऐसी बातें बोली हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान थोड़ा सा एम्बैरस हो गया और हरकतें भी ऐसी हैं कि एम्बैरस हो। ख्वाजा आसिफ ने कोई गलत बात नहीं बोली, बात तो उसने अच्छी बोली है। उसने ये बोला है कि जो माइनॉरिटीज के खिलाफ पाकिस्तान में कार्रवाई होती है, मेनी अ टाइम स्टेट सैंक्शनड, उससे पाकिस्तान इज फेसिंग ग्लोबल एम्बैरसमेंट। पाकिस्तान को एम्बैरसमेंट फेस करनी पड़ती है। आप लोगों को मार देते हैं, आप लोगों की ज़मीन हड़प लेते हैं, आप लड़कियों को कन्वर्ट कर देते हैं, बड़े यंग से 11, 12, 13, 14 साल की लड़कियों को आप कन्वर्ट कर देते हैं। वहाँ पे हिंदुओं का, सिखों का, ईसाइयों का और जो भी छोटी छोटी माइनॉरिटीज़ हैं, इवन स्मॉलर मुस्लिम सेक्ट्स, उनकी भी सेफ्टी नहीं है। दोस्तों, आज यही डिस्कशन का हमारे मुद्दा है कि ख्वाजा आसिफ ने जो बोला ये कितना सही है, कितना गलत है, और सबसे बड़ी बात, इसने बोला तो बोला क्यों, कारण क्या है। देखिए, कोई भी पाकिस्तानी बिना फायदे के अच्छी बातें नहीं करता दोस्तों। ये एक नेशनल ट्रेट है, ये कौम के ट्रेट होते हैं, पाकिस्तानियों के ट्रेट हैं। ये पाकिस्तानी बिना मफाद के, बिना फायदे के, बिना आप या तो उससे कोई पोजीशन में उसकी इजाफा हो, उसके नैरेटिव में इजाफा हो, या उसके बैंक अकाउंट में इजाफा हो, कुछ ना कुछ तो गेम है जिसकी वजह से ख्वाजा आसिफ ने यह बोला है। और आज मैं आपको यह बताऊंगा कि ख्वाजा आसिफ ने क्यों बोला, क्या बोला और इसके रिपरकशंस क्या हैं। देखिए साहब, ये हमारी रिसर्च है और माइनॉरिटी सेफ्टी की उसने बात करी है। बोला है साहब कि माइनॉरिटीज आर नॉट सेफ इन पाकिस्तान, और फिर बोला कि दे आर फेसिंग टारगेटेड वायलेंस इन द नेम ऑफ रिलीजन। मजहब के नाम पे उनको टारगेट करा जा रहा है और वो फेस कर रहे हैं टारगेटेड वायलेंस। यानी कि अच्छा, तुम ईसाई, ओहो, तुम हिंदू, तुम सिख, ये चल रहा है पाकिस्तान में। दिस इज टारगेटेड वायलेंस, यानी कि आप एक बंदे को उसके मजहब से आइडेंटिफाई करें और फिर आप उसको टारगेट करें, दैट इज टारगेटेड वायलेंस। तो इसने बोला कि एवरीडे माइनॉरिटीज आर बीइंग किल्ड, हर रोज जो अकलियतें हैं वो मारी जा रही हैं, उनको दबाया जा रहा है, उनको कुचला जा रहा है, और ये सब इस्लाम के नाम पे किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। दिस इज बीइंग डन इन द गाइज ऑफ इस्लाम, और ये कह रहा है बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि आई वॉन्ट टू address the issue of minority safety but the opposition is blocking my efforts, Pakistan is facing global embarrassment। यानी कि ये कह रहा है कि भाई मैं तो करना चाहता हूं, मैं तो माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करना चाह रहा हूं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये प्रोटेक्ट मैं कैसे करूं, ऑपोजिशन मुझे रोक रही है। अच्छा, पहले मैं इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। दोस्तों, ऐसा है कि ये सब झूठी बातें हैं, ये मक्कारी की बात कर रहा है, बात ठीक कर रहा है। आप बोलेंगे मेजर साहब, अगर किसी माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहा है तो अच्छी बात है, आपको वेलकम करना चाहिए, आप उसको कंडेम क्यों कर रहे हैं। देखिए, बात ये, पहली बात तो पॉलिटिक्स खेल रहा है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, इनको कोई फर्क, इनको 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता कि कोई हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, वहां पे वो मर जाए, जी जाए, उसके प्लेसेस ऑफ वर्शिप टूट जाए ना टूटे, ख्वाजा आसिफ इज द लास्ट पर्सन हु वुड केयर। ये बोल क्यों रहा है? ये दोस्तों बोल इसलिए रहा है क्योंकि मजहबी इंतहा पसंदी पाकिस्तान में बढ़ गई है और चाइनीज ने इनको जूते मारे। दिस इज पार्ट ऑफ द सेम नैरेटिव। पाकिस्तान में कोई इन्वेस्ट नहीं करता, जाहिर सी बात है, कोई पागल का बच्चा होगा जो पाकिस्तान में पैसा लगाएगा। पाकिस्तानी खुद पाकिस्तान में पैसा नहीं लगाते, राइट? पर चाइना कह रहा है कि हम लगाएंगे। चाइना क्यों लगा रहा है? चाइना इसलिए लगा रहा है, इसलिए नहीं कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से कुछ फायदे चाहिए, फाइनेंशियल फायदे हैं नहीं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के, कोई फाइनेंशियल फायदे नहीं है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के। जो भी फायदे हैं वो स्ट्रेटेजिक हैं, और वो चाइना को बेसिकली ऑल्टरनेट रूट की बात है ट्रेड की, ठीक है जी। मलाका चौक हो गया, वहां पे समुद्री रास्ता बंद हो गया, आपके पास धंधा पानी के लिए कोई एरिया होना चाहिए, रास्ता होना चाहिए, वो रास्ता उन्होंने तैयार कर लिया। तो उसमें जो सामान जाएगा, मैं आपको बता रहा हूं, ये पूरी चीज माइनॉरिटी का ये जो गेम खेल रहा है अभी, टसुए बहा रहा है, इसके पीछे लॉजिक क्या है? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में जो सामान जाएगा बाहर चाइना से, वो चाइना का सामान जाएगा, और जो सामान बाहर से आएगा, क्योंकि कॉरिडोर में तो आना जाना लगा रहेगा सामान के, तो जा रहा है सामान वो चाइनीज सामान है, जो आ रहा है सामान वो चाइना को जा रहा है। तो पाकिस्तान बीच में क्या, पाकिस्तान का क्या मतलब इसमें पूरा रोल है, आप ये बताइए। दोस्तों, पाकिस्तान इज अ टिपिकल चुंगी नाका स्टेट। आपने चुंगी नाका देखा, जहां पे टोल देके आगे, ये बस टोल बूथ है पाकिस्तान। इट इज नथिंग मोर देन अ टोल बूथ। जैसे हम यहाँ पे नोएडा में रहते हैं, हम दिल्ली जाते हैं तो देयर इज समथिंग कॉल्ड द DND। जो लोग यहाँ NCR में रहते हैं दे वुड नो DND क्या है। दिल्ली नोएडा का जो फ्लाईवे है, दिल्ली नोएडा डायरेक्ट, DND पोल, ये टोल बूथ जो है, दैट इज इट यार। पाकिस्तान एक बहुत बड़ा DND है। विद ड्यू अपॉलॉजीज टू द पीपल हु मेड DND।
आइडिया इज नॉट टू ऑफेंड यू, बट पाकिस्तान इज सिमिलरली लाइक दैट। आप जाइए, आप पैसा दिए, अब पैसा नहीं लगता डीएनडी में, लेकिन आप जाइए और करिए अपना काम, दैट इज इट। अब यहां पे हो रहा है कि चाइनीज इंजीनियर्स के हो रहा है अटैक, धड़ाधड़ अटैक हो रहा है, धड़ाधड़ अटैक हो रहा है। और चाइनीज ये कह रहे हैं कि तुम्हें जो अंदर एक दूसरे को मारना है तुम मारो यार। चाइनीज हैव गॉट नो प्रॉब्लम पाकिस्तानी अपने मसाजिदों में बम फोड़ें, लोगों को मारें, एक दूसरे की टारगेटेड करें। चाइनीज को उससे कोई मतलब नहीं है, उनको कोई मतलब नहीं है। सारे पाकिस्तानी एक दूसरे को निपटा दें, चाइनीज आर हैप्पीएस्ट, कह रहे हमारे बंदे को खरोच नहीं आनी चाहिए, बाकी तुम दोनों एक दूसरे को यार तुम्हें जो करना है करो। फिर चाइना बीच में क्यों बोल रहा है? चाइना इसलिए बीच में बोल रहा है क्योंकि अब चाइना चाहता है कि और भी लोग आएं और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा बने, क्योंकि ये जो पैसा है इसमें लग रहा है, अब चाइना को इसका भार दिखने और महसूस होने लग गया है। द टोटल वेट ऑफ द चाइना पाकिस्तान फ्लैगशिप वेंचर है बेल्ट एंड रोड का, भाई ध्यान रखना आप, इट इज द फ्लैगशिप वेंचर ऑफ द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इसमें 60 अरब से ज्यादा लग चुके हैं और अभी और लगेंगे इसके अंदर। और चाइना की इकोनॉमी अब इतनी बढ़िया नहीं है कि अनलिमिटेड फंड्स को सस्टेन कर रहा, क्योंकि एक जगह नहीं चला रहे ना, ये तो 50 जगह चला रहे हैं। आप समझ रहे हैं, इनके खर्चे सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, इनके खर्चे श्रीलंका में, इनके खर्चे नेपाल में, इनके खर्चे मालदीव्स में, इनके खर्चे लाओस में, इनके खर्चे म्यांमार में, इनके खर्चे हर जगह हैं दुनिया में, अफ्रीका में हैं, यूरोप में, हर जगह कुछ ना कुछ कर रहे हैं लोग। और इसके लिए चाहिए आपको जबरदस्त दौड़ती भागती फांती हुई इकोनॉमी, सॉलिड इकोनॉमी चाहिए आपको। 4.5-5% वाली इकोनॉमी ये सब सस्टेन नहीं कर सकती भाई। बैंक आपके डूब गए, आपका स्टॉक मार्केट से 6 ट्रिलियन की वैल्यूएशन निकल गया, आपका रियल एस्टेट गॉन, आप कैसे सस्टेन करेंगे ये सब? तो चाइना भी कह रहा है कि और लोगों को लेकर आओ। अब और लोग कह रहे हैं यार हमें पागल कुत्ते ने काटा है, यहां पे तो मार देते हैं, यहां पे तो लोगों को सड़क पे निपटा देते हैं जैसे चाइनीज। अच्छा, जब चाइनीज, अब तो चाइना अपने आप में एक इकोनॉमिक सुपर पावर है, ये आप और हम डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि चाइना एक इकोनॉमिक सुपर पावर है। तो लोग देखी देखी जहां पे चाइना जाता है लोग जाने की कोशिश करते हैं कि यार चाइना कमा रहा है हम भी कमा लें, लेकिन अब लोग ये भी देख रहे हैं कि चाइनीज मर रहे हैं। अब मौत के कुएं में अकेला तो कोई कूदता नहीं है, इसलिए हल्के से लोगों ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। अब इनको चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में पहले पाकिस्तान बड़ा कह रहा था कि हम इंडिया को भी इनवाइट करेंगे, इंडिया को इनवाइट करेंगे, इंडिया ने बोला भाग यहां से। तो बोला तुर्की को इनवाइट करेंगे, तुर्की नहीं आया। बोला अरब ममालिक को इनवाइट करेंगे, नहीं आया। बोला ईरान को इनवाइट करेंगे, ईरान नहीं आया। कोई नहीं आ रहा वहां पे। इट इज ओनली चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, बस सीपैक ही सीपैक रह गया वो। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ी चीज है कि जब तक आप इस तरीके के एक्शन करेंगे उससे बाहर वाले लोग डरते हैं, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी बाहर वाले लोग डरते हैं। इससे भी और बड़ी बात है, आपको तो आईएमएफ से पैसा चाहिए, आपको वेस्टर्न बॉडीज से पैसा चाहिए, आपको अमेरिका से पैसा चाहिए, ईयू से पैसा चाहिए, और वो बोलते हैं कि यार अच्छा ये सारी की सारी कंट्रीज हैं जो मोटा पैसा दे रही है ना इनको, या फंड कर रही हैं, सारी क्रिश्चियन कंट्रीज हैं, नाम की सेक्युलर जरूर हैं, लेकिन यहां पे बड़ा स्ट्रांग एक जूडियो क्रिश्चियन सेंटिमेंट है। आप यहां पे ईसाइयों को निपटाते रहते हैं, आप उनके गिरजाघर फूंकते रहते हैं। ये तो ऐसे निकलते हैं पागल जैसे, शिकार करने के लिए निकले होंगे, फिर एक जानवर मिल गया उसको मार दिया। ये इंसानों को जानवर की तरह ट्रीट करते हैं लोग। कितने हिंदुओं की, कितने सिखों की लड़कियों को इन लोगों ने किडनैप करके, कन्वर्ट करके शादी कर ली, रेप कर दिया। तो ये सब होता रहता है। अब ये अपनी इज्जत बचाने के लिए ख्वाजा आसिफ अपनी पार्लियामेंट में ये चीजें उछाल रहा है। ही इज बेसिकली रेजिंग दिस टॉपिक दुनिया भर को एक मैसेज पास करने के लिए कि पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है वो माइनॉरिटी राइट्स के बारे में, यार इट इज वेरी वेरी जिसको कहते हैं कि दे आर वेरी सीरियस अबाउट माइनॉरिटी राइट्स, जो माइनॉरिटीज हैं उनकी राइट्स के बारे में। क्योंकि दोस्तों मैं सही बता रहा हूं आपको एक बात, ख्वाजा आसिफ को या शहबाज शरीफ को 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता। और आपको पता है माइनॉरिटीज के खिलाफ पाकिस्तान में वायलेंस क्यों होता है? देखो दुनिया में वायलेंस हर जगह होता है, ऐसी बात नहीं है कि अमेरिका में वायलेंस नहीं होता, चाइना में नहीं होता, भारत में नहीं होता, रूस में नहीं होता। वायलेंस हर जगह रहता है, पर वो पनिश किया जाता है। पाकिस्तान में वायलेंस जो है इट इज इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, इसको अच्छा माना जाता है। पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज फुल ऑफ वायलेंस एंड फुल ऑफ ब्लडशेड। ऑर्डिनेंस 20 है, वो अहमदीज के बारे में क्या कहता है कि दे आर नॉट मुस्लिम्स। अब आपने एक बार किसी को बोल, आप कौन होते हैं यार, वो मुसलमान है कि नहीं उसके घर की बात है, ये चौधरी बन के बैठे हुए हैं। अब उससे क्या होता है मैं आपको बताता हूं। ये अहमदीज को टारगेट करते हैं। अभी एक अहमदी ने बकरा काट दिया या कुछ काट दिया इसने जानवर, जो ईद हुई थी पिछली ईद, अभी गई है कुछ 1 हफ्ता पहले।
इसने काट दिया जानवर, उसको पकड़ के जेल में डाल दिया कि तो मुसलमानों का काम है, तुम तो मुसलमान हो ही नहीं। वो अपनी प्लेस ऑफ वर्शिप को मस्जिद नहीं बोल सकते, वो अपने ग्रेवयार्ड के ऊपर जो इनके कब्रिस्तान है उधर कलमा नहीं लिख सकते, कुरान का कुछ नहीं कर सकते, वरना लोग पकड़ के, यानी कि एक इंस्टीट्यूशनल हेट्रेड है टुवर्ड्स माइनॉरिटी इनके पाकिस्तान स्टडीज में। हिंदुओं के बारे में उल्टी सीधी बातें। जब आप बच्चे को छोटे, जब वो क्लास में बच्चा है, जब आप उसको ये बोलोगे कि हिंदू ऐसे होते हैं, सिख ऐसे होते हैं, ईसाई ऐसे होते हैं, वो बच्चा बड़ा होके तो शेख रशीद ही बनेगा, वो नॉर्मल इंसान तो बनेगा नहीं। वो उसने बनना शेख रशीद है, वो पागल ही बनेगा बिल्कुल। ऐड निकलते हैं पाकिस्तान के न्यूज़पेपर में कि भाई इनको सैनिटरी वर्कर्स चाहिए, सैनिटेशन वर्कर चाहिए, इनको झाड़ू पोछे का काम करना चाहिए। देर टिपिकली दे से कि ओनली क्रिश्चियंस अलाउड। कितनी शर्म की बात है यार, डूब मरने वाली बात है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा होता है। और पाकिस्तान में ऐड निकलती है, सरकार ऐड निकालती है। तो ये जो माइनॉरिटीज के खिलाफ पाकिस्तान में होता है ना दोस्तों, ये वन ऑफ नहीं है। वन ऑफ तो हर देश में होता है, दुनिया के हर देश में होता है वन ऑफ। पाकिस्तान में वन ऑफ नहीं है। पाकिस्तान इसलिए अलग है क्योंकि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन, पाकिस्तान का आईन, पाकिस्तान का संविधान आपको बोलता है कि माइनॉरिटीज के खिलाफ आप एक्शन लो, कार्रवाई करो। इट इज इंस्टीट्यूशनलाइज्ड। ये पाकिस्तान के खून में है।